करते हम, कीर्तन तुम्हारा करते हम। नाम तेरे होठों में सदा, दिल जागता है दर्शन तेरा। सुन ले हमारे आए शरण, तुमसे मिलाते प्रभु में जीवन। पूजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। पूजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। माननीय इब्राहिम सेठ जी, अध्यक्षा महोदया श्रीमती मेरीकुट्टी टीचर, हमारे उप प्रधानाध्यापिका श्रीमती फ्लोरेंस टीचर, पूज्य मधुसूदनन जी, आदरणीय गुरुजनों, प्यारे दोस्तों, सबका मेरा प्रणाम। आज 21 जुलाई हिंदी के प्रमुख लेखक श्री प्रेमचंद जी का जन्म दिवस। उस अमर साहित्यकार की जन्मदिन मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस समारोह में आप सबको स्वागत करने का मौका मिले है। सबसे पहले मैं हमारे विशिष्ट अतिथि और इस सभा के उद्घाटक श्री इब्राहिम सेठ जी को स्वागत करना चाहती हूँ। आप हिंदी के एक वरिष्ठ अध्यापक हैं। आपने राज्य स्तरीय हिंदी अध्यापक प्रशिक्षक दल के सदस्य, प्रश्न पत्र निर्माण समिति के सदस्य, समग्र शिक्षा केरल के प्रशिक्षक आदि अनेक रूप में आपका महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। मैं बहुत खुशी के साथ इस समारोह में आपका स्वागत करती है। अगले मुझे स्वागत करना है हमारी अध्यक्षा महोदया श्रीमती मेरीकुट्टी टीचर को, जो हमारी स्कूल के जीवन शक्ति का आधार है। अपनी दिल की गहराइयों से पूज्य टीचर जी को मैं स्वागत करती हूँ। यह तो बहुत सौभाग्य की बात है कि पालक्काड़ जिले के एसआरजी श्री मधुसूदन जी हमें आशीर्वाद देना आए हैं। मुझे आशा है कि आप अपनी बहुमूल्य बातों से हमें धन्य करेंगे। आदरणीय मधुसूदन जी को भी मैं अपनी तरफ से और इस सभा की ओर से सहर्ष स्वागत करती हूँ। हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारी प्रिय डिप्यूटी एचएम फ्लोरेंस जी भी यहाँ उपस्थित है। आपको भी बड़े विनय के साथ मैं स्वागत करती। इस सभा में विद्यार्थी प्रतिनिधि के रूप में हमें आशीर्वाद भाषण देने आई कुमारी शीनू स्टीफन को भी मैं बड़े प्यार से स्वागत करती हूँ। हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले सारे गुरुजनों और अफिफाओं को मैं बहुत प्यार के साथ स्वागत करती हूँ। अंत में इस सभा में विविध कला कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली सभी सहेलियों और इस स्कूल के सभी छात्राओं को स्वागत करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ ഇബ്രാഹിം സേട്ട് സാർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ശ്രീമതി ഫ്ലോറൻസ് ടീച്ചർ, ഹിന്ദി കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീമതി ആനി ടീച്ചർ, ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കുഞ്ഞുമക്കളെ, ഇന്ന് ജൂലൈ 31 പ്രേംചന്ദ് ജയന്തി ദിനമായി നാം ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രമുഖ ഹിന്ദി സാഹിത്യകാരനായ പ്രേംചന്ദ് എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ധനപത് റായ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ ജന്മദിനമാണ് ജൂലൈ 30. 1880 ജൂലൈ 31 ബനാറസിനടുത്തുള്ള ലംഹി എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ശരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വലിയ പ്രചോദനമായി മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാല്യകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ അനുഭവിച്ച യാതനകൾ, കഷ്ടപ്പാടുകൾ
ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വിഷമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ദാരിദ്ര്യം അദ്ദേഹത്തിന് കൂടപ്പിറപ്പായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, തൻ്റെ 7ാമത്തെ വയസ്സിൽ അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അച്ഛൻ 2ാമത് കല്യാണം കഴിച്ചു. രണ്ടാനമ്മയുടെ പീഡനം ഒരു വശത്ത്, ദാരിദ്ര്യം മറ്റൊരു വശത്ത്, അച്ഛൻ്റെ അവഗണന മറ്റൊരു ഭാഗത്ത്. ഈ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത്. കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കിടയിലൂടെ അദ്ദേഹം പഠിച്ചു, മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്സായി. വക്കീലാകാനാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത്. പക്ഷേ ഒടുവിൽ ഒരു അധ്യാപകനായി മാറി. അദ്ദേഹത്തിന് മുഖമുദ്രയായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു സർക്കാർ ജീവനം അത് ജനസേവനത്തിനുള്ളതാണ് എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു. പക്ഷെ താൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലാണോ താൻ അന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ആ സർക്കാർ ജനങ്ങളുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ ചവിട്ടി മരിക്കുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുകയും അതിനാൽ സർക്കാർ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രേംചന്ദ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ആ സർക്കാർ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു തൻ്റെ ഇടമാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാണ്, ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ പോലും ചെയ്യുന്നതാണ്, ഒരു ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലങ്ങ് പഠിച്ചു പോകും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തില്ല. പിന്നെ മുമ്പോട്ട് അദ്ദേഹം ഓരോ പടികളും ഉയർന്നുയർന്നു പോകുക. आदरणीय प्रधान अध्यापिका, अभिभावकों, प्यारे शिक्षिकाओं, मित्रों, बच्चों, नमस्कार। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपके स्कूल में तो प्रेमचंद जयंती समारोह का उद्घाटन करने के लिए आपकी शिक्षिका श्रीमती आनी जी ने मुझे पहले ही फ़ोन से बुलाया था। आपके स्कूल से मुझे अटूट संबंध है। मैं जब सर्व शिक्षा अभियान में काम करते समय वहाँ आने का अवसर मिला, अनेक बच्चों से संवाद करने का अवसर भी मुझे मिल गया है। आप समझ लीजिए कि प्रेमचंद कौन है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य जगत के सूर्य चंद्र आदि माने जाते हैं। वे कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट के रूप में भी विख्यात बन गए ही हैं। सन 1880 में उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक वाराणसी के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लम्ही नामक गांव में ही उनका जन्म हुआ था। उस समय उनके बचपन में तो जो अत्याचार, जो अनीति यहाँ चल गए थे, वो सब देख कर बैठने का अवसर ही उन्हें मिला था। इसलिए उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में ये सब जोर से ही लिखा गया है। गबन, नर्मला, गोदान आदि कहानी आदि उपन्यास से पूस की रात, कफन, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं आदि कहानियाँ भी आज भी प्रासंगिक ही है। उस जमाने में जो प्रचलित अत्याचार है किसानों के विरुद्ध और मजदूरों के विरुद्ध, जाति प्रथा के विरुद्ध जो वहाँ चल रहे थे, वे सब देख कर पलने के कारण उन्होंने सब अपनी रचनाओं में लिख डाले हैं। लेकिन केवल आज हम समझिए कि केवल आज भारत में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में प्रेमचंद के बारे में याद करते हैं और प्रेमचंद जयंती तो खूब अच्छी तरह से मना रहे ही हैं। अब तो प्रेमचंद जी के बारे में आगे के क्लास में तो बहुत अधिक पढ़ने का अवसर आपको मिल जाए। बच्चों, मैं प्रेमचंद के बारे में तो अधिक हम कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि समय की बहुत कमी ही है। इसलिए मैं तो यहाँ समाप्त करता हूँ और आपके प्रेमचंद जयंती समारोह का औपचारिक रूप से उद्घाटन करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। ये वतन मेरे आबाद रहे तो, आबाद रहे तो। गम पनी नि सरी नि सा नि ध नि ध प गम पनी नि सरी नि सा। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तो,
गवाह रहना गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना गवाह रहना। हर एक दिल में तेरी लगन है, तेरी ही जानिब हर एक नजर है। हर एक दिल में तेरी लगन है, तेरी ही जानिब हर एक नजर है। तेरी हिफाजत का हासिल लेकर हर एक अपने महास पर है, गवाह रहना गवाह रहना। तेरी हिफाजत का हासिल लेकर हर एक अपने महास पर है, गवाह रहना गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तो अजीम तर हम बना रहे, गवाह रहना गवाह रहना। सबको मेरा नमस्कार। आज प्रेमचंद जयंती है। इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को हिंदी के कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी का थोड़ा सा परिचय दिलाना चाहती हूँ। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लमही गांव में हुआ था। प्रेमचंद उनका उपनाम है। असली नाम धनपत राय है। उनका पिता का नाम अजायब लाल था। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा को पास करने के बाद वह पाठशाला में अध्यापक नियुक्त हो गए। प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक रचनाकार है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन इतिहास है। उन्होंने अपनी रचनाओं में तत्कालीन परिस्थितियों का मार्मिक चित्रण किया है। प्रेमचंद की रचनाओं को देश में ही नहीं विदेशों में भी आदर प्राप्त है। मानसरोवर उनका कहानी संग्रह है। जीवन सार उनकी आत्मकथा है। निर्मला, रंगभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, गोदान, कायाकल्प आदि उनके उपन्यास है। 8 अक्टूबर 1936 को उनकी मृत्यु हुई। उनकी यादें केवल भारतीयों के दिल में नहीं बल्कि संसार भर के साहित्य प्रेमियों के दिल में सदा रहेंगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आप लोगों के सामने श्रीमती अर्पित खन्ना की सुबह नामक कविता का आलापन करती हूँ। गरम गरम लड़ सा सूरज लिपटा बैठा लाली में, सुबह सुबह रख आया कौन इसे आसमान की ताली में। गरम गरम लड़ सा सूरज लिपटा बैठा लाली में, सुबह सुबह रख आया कौन इसे आसमान की ताली में। मोती आंख खोली कलियों ने चिड़िया ने गाया गना, गिरते फूलों को पहचाना, उड़ो उड़ो हम रहे काम पर। गरम गरम गड़ सा सूरज लिपटा बैठा लाली में, सुबह सुबह रख आया कौन इसे आसमान की डाली में। तब आजे पद पाएंगे वे क्या पाएंगे जीवन में, जो सोते रह जाएंगे, जो सोते रह जाएंगे। गरम गरम लड़ सा सूरज लिपटा बैठा लाली में, सुबह सुबह रख आया कौन इसे आसमान की थाली में। मोती आंख खोली कलियों ने चिड़िया ने गाया गना,
गिरते फूलों को पहचाना, उड़ो बुड़ो हम लगे काम पर। धन्यवाद। पट्टदानम हाई स्कूल के प्यार भरे प्रिय बच्चों, अध्यापकगण और मेरे प्रिय मित्र आनी टीचर जी, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रेमचंद जयंती के अवसर पर आप सबके बीच आने का अवसर मुझे मिला, इसलिए इसमें मैं बहुत खुशी का अनुभव करता हूँ। प्रेमचंद के संबंध में थोड़ी सी बातों में कहना बड़ी मुश्किल की बात है, फिर भी हम देख सकते हैं उनका जन्म गरीबी में हुआ। गरीबी में जन्म लेकर यातना भरे रास्तों से चलकर साहित्य के जगत में वे राजकुमार बने। वे कलम के सिपाही थे। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि सहितेन भावम साहित्यम। इसका मतलब है आप सच्चे जीवन देखना चाहते हैं तो साहित्य में जाइए। साहित्य में आपको यथार्थ जीवन देख सकते हैं। फिर प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़ने से उसकी नजदीक की वास्तविकता आप देख सकते हैं। वास्तविक जीवन, गरीबी की भयानकता, भूख प्यास की सच्चाई, शोषण, जाति प्रथा, भेदभाव आदि के भयानक रूप आप उनकी रचनाओं में देख सकते हैं। उनकी रचनाओं को पढ़ने का अवसर आप अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में ढूंढ निकालिए। एक भाषण सुनने से आप प्रेमचंद को पा न सकते। प्रेमचंद को पाना है, समझना है, तो उनकी रचनाओं को आप ध्यान से पढ़िए। होंगे कामयाब हम, होंगे कामयाब हम, होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होंगे कामयाब हम, होंगे कामयाब हम, होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन।
का आज एक दिन होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ഇന്ന് പ്രേംചന്ദ് ദിനം. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹിന്ദി സാഹിത്യ ലോകത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു മുൻഷി പ്രേംചന്ദ് എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ധനപത് റായ് ശ്രീവാസ്തവ. ദരിദ്രമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന അദ്ദേഹം ഹിന്ദി സാഹിത്യ ലോകത്ത് തൻ്റേതായ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചു. ഗാന്ധിജിയുടെ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആകർഷനായ അദ്ദേഹം താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ജീവിത മൂല്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി തൻ്റെ ഏക ഉപജീവന മാർഗമായ തൊഴിലുപേക്ഷിക്കാനും മടി കാണിച്ചില്ല. ചെറുകഥ, നോവൽ, നാടകം, വിവർത്തനം എന്നിങ്ങനെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു. കഥാ ചക്രവർത്തി, നോവൽ ചക്രവർത്തി എന്നീ പട്ടങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹിത്യ ജീവിതത്തിലെ പൊൻതൂവലുകളാണ്. ഒരു കാലത്ത് രാജാക്കന്മാരുടെ സ്തുതിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തെ സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികളുടെയും കർഷകരുടെയും പച്ചയായ ജീവിത അനുഭവങ്ങളെ തൻ്റെ തൂലികയ്ക്ക് വിഷയമാക്കിക്കൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. അത് വിപ്ലവകരമായ ഒരു മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രേംചന്ദ് യുഗം എന്ന ഒരു യുഗം പോലും ഹിന്ദി സാഹിത്യ ലോകത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുതന്നെ മഹാനുഭാവനായ ആ വ്യക്തിയുടെ, ആ എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഔന്നത്യത്തിന് ഉദാഹരണം തന്നെ. സാഹിത്യകൃതികൾക്ക് മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ വിമലീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ദിനാചരണങ്ങൾ ഇത്തരം മഹത് സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കൃതികളെ പരിചയപ്പെടാനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു. പ്രേംചന്ദ് ദിനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നേരുന്നു. നന്ദി.
अतिथिगण और प्रिय छात्राओं, आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। आज हम तहे दिल से उनकी जयंती मना रहे हैं। प्रेमचंद के लेख आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने पहले थे। अपने लेखन के द्वारा उन्होंने देश भर और दुनिया में परम ख्याति पाई है। उनकी रचनाओं के कारण वे आज भी हमारे मन मस्तक में जीवित है। मुंशी प्रेमचंद की जयंती समारोह के अवसर पर हमारा निमंत्रण स्वीकारने और सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि हम आगे भी मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं से प्रेरणा लेते रहे। धन्यवाद। परम आदरणीय श्री इब्राहिम सेठ जी, मान्य श्रीमती मेरीकुटी टीचर, आदरणीय फ्लोरेंस टीचर, पूज्य गुरुजनों एवं मेरी प्यारी सहपाठियों, सबको मेरा प्रणाम। आज हम बहुत धनी हैं क्योंकि इस सभा के लिए एक उचित व्यक्ति को उद्घाटन के रूप में मिला। उन्होंने अपनी उपस्थिति और भाषण से हमें धन्य बना है। आप हमें प्रेमचंद जी के गरिमामय व्यक्तित्व के विविध पहलुओं से अवगत कराया। हम आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता करती हूँ। आपकी बातें हमें भविष्य में बेहतर कार्य करने में प्रेरणा देगी। आपको मैं हमारी स्कूल की ओर से शुक्रिया अदा करती हूँ। आगे हमारे इस कार्यक्रम में सफलतापूर्व अध्यक्षता करने के लिए हमारे यहाँ पधारे हमारे प्रिय मेरीकुटी टीचर को मेरी ओर से और सबकी ओर से हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। अब मुझे धन्यवाद देना है श्री मधुसूदन जी को, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय एवं आशीर्वचन देकर हमें धन्य बनाया है। आपको मेरी ओर से और स्कूल की ओर से बड़े प्यार से कृतज्ञता अर्पित करती हूँ। आगे मुझे धन्यवाद करती है हमारी उप प्रधान अध्यापिका फ्लोरेंस टीचर को, जिन्होंने एक अच्छा भाषा देकर हमें धन्य बनाया है। आपको भी मैं सच्चे दिल से धन्यवाद देती हूँ। इस सभा में हमें आशीर्वाद भाषण दिए छात्रा प्रतिनिधि कुमारी शीनू स्टीफन को भी बड़े प्यार से धन्यवाद प्रकट करती हूँ। अंत में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने सभी गुरुजनों एवं विद्यार्थियों को धन्यवाद प्रकट करती हूँ। इन लोगों के कठिन परिश्रम से यह कार्यक्रम सफलतापूर्व हो पाया। सबको एक बार फिर कृतज्ञता प्रकट करते हुए मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गादा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत